पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं। MSP एश्योरेंस एक्ट जब तक नहीं आएगा सर यही रहेंगे जब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। फलेदा बांगर गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर हम आपको लोगों की नब्ज दिखाएंगे, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत जो है वो गांव का देश है और यहां पर अच्छी फसल की पैदावार होना यहां के लोग चाहते हैं और ये उनका सपना है। और इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ पर ये उम्मीद लोग जताते हैं और यहाँ पर मेहनत करते हैं, कृषि करते हैं और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी खेती का सपना देखते हैं, अच्छी फसल का सपना देखते हैं। यहाँ मैं मौजूद हूँ इस गांव में। मैं एक बार अपने विजय से कहूंगी कि आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, मौजूद हैं। ये खेत जो है वो यहाँ पर है, मौजूद है। और देखिए, आपको बताएं 1 साल हो गया और 1 साल से लगभग राकेश टिकैत की अगर बात करें तो वो लगातार लीड कर रहे हैं किसान आंदोलन को। और इस 1 साल से किसान जो है बैठे हुए हैं, कृषि कानून बिल जो है उनको माफ करा, यानी कि उसको वापसी का सपना से जो है यहाँ पर बैठे हुए थे। और देखिए, आज वो दिन आ गया जब वो कृषि कानून बिल जो है वो वापस हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद इन कृषि कानूनों के बिल को रिपील किया गया संसद में, उसके बाद उनको वापस ले लिया गया। लेकिन राकेश टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लगातार किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये हमें समझ में आया है जो अभी तक है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि होश में काम करे सरकार और जो हम हैं हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कृषि कानूनों की लड़ाई थी वो अब एमएसपी पर आकर टिक गई है। उनका कहना है कि एमएसपी पर जो गारंटी है वो कानून वो बनाए सरकार, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। नहीं तो आपको याद दिला दे कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, यानी कि वो हिंसा हुई थी। उस समय राकेश टिकैत ने अपने पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने ये किया है उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको याद दिलाएं उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी एक बार फिर से दोहराई जाएगी। यानी कि राकेश टिकैत क्या कंफ्यूज नजर आ रहे हैं? क्या उनको खुद नहीं पता कि क्या करना है? इसी पर करेंगे प्रहार, क्योंकि सवाल ये उठता है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। के विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कृषि कानून वापसी बिल पर मुहर, किसानों से किया वादा पूरा, ऐलान के 10 दिनों के अंदर कानूनी जामा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। भारी शोर शराबे के बीच कृषि कानून वापसी बिल पर मुहर लग गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानून वापसी बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। I think the ayes have it, the bill is passed. 19 नवंबर को प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। ऐलान के 10 दिनों के अंदर कानून वापसी की प्रक्रिया पूरी कर साबित कर दिया गया कि किसान और किसानों की समस्या मोदी सरकार के लिए कितनी अहमियत रखती है। लेकिन किसानों के नाम पर सियासत करने में जुटे लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो मतलब है सिर्फ अपनी सियासत चमकाने से। जहां एक तरफ शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार कृषि कानून वापसी बिल को सदन में ला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बिल पर बहस कराने की मांग को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है।
कृषि कानून वापसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा की मुहर लग चुकी है। अब इंतजार राष्ट्रपति की मंजूरी की है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। किसानों की मांगों को मानते हुए सरकार ने भले ही तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिया हो, लेकिन खुद को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत खुश नहीं है। उन्होंने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। हट जाना चाहिए। एमएसपी मेन थी, एमएसपी मेन है। मेन है एमएसपी, उससे 2 रुपया किसान की जेब में जाएगा। एमएसपी एश्योरेंस एक्ट जब तक नहीं आएगा सर, आप लोग यही रहेंगे जब तक। राकेश टिकैत एक बार फिर से किसानों को बरगलाने में जुट गए हैं। सरकार को धमकाने लगे हैं। 26 जनवरी हिंसा की याद दिलाने लगे हैं। राकेश टिकैत पिछले 1 साल से पूरी तरह से कानून वापसी की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब वही राकेश टिकैत कानून वापसी के बाद नई मांगों को सामने रखकर आंदोलन खत्म करने से इनकार कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या चाहते हैं खुद को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत? क्या चाहती है विपक्षी पार्टियां? क्या उनका मकसद हंगामा खड़ा कर सिर्फ सियासत चमकाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी मृदुल भी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। लेकिन गेस्ट से आपका तारुफ करा देती हूँ एक बार। प्रशांत वशिष्ठ है, स्पोक्स पर्सन है यूपी बीजेपी से। आचार सिंह संधू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो किसान नेता है। साथ ही साथ हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रेसिडेंट है। मटरू नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी मृदुल का रुख करूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि कृषि कानून बिल वापस हो चुके हैं जिसका इंतजार था। बिल्कुल मृदुल आपके पास आऊंगी, लेकिन इन लोगों से पहले बात कर लेते हैं। देखिए, कृषि कानून जो बिल है उनकी वापसी की मांग लगातार हो रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या है कि राकेश टिकैत अभी भी आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते हैं? देखो जी, है ना, देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है स्वागत योग्य है और आज लोकसभा में भी सुना है कि जैसे पास हो गया वापसी बिल, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ है इसमें मोदी जी का और बीजेपी पार्टी का। और इसमें एमएसपी पे अगर किसान मांग रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं, तो करना चाहिए सरकार को। आपत्ति क्या है इसमें? एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। हमें जब तक भाव नहीं मिलता है हम भटकते रहते हैं। कोई यहाँ पे एमएसपी 1900 होती है, 1400 में हम अपनी फसल बेचते हैं, तो हमें फसल का भाव ही नहीं। लेकिन लीगल कैसे हो सकती है? क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं जिन्होंने ये कहा है कि एमएसपी पे गारंटी जो कानून की मांग कर रहे हैं वो लीगल नहीं हो सकता है। तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अम्मा, आप यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पर जानती हैं, खेती होती है, फसल होती है, आपको आंदोलन के बारे में पता है? आंदोलन हो रहा है? हमें तो पता है। आंदोलन आपको पता है अम्मा? तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से राकेश टिकैत हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आंदोलन हम जारी रखेंगे, क्या आपको लगता है ठीक है? चलिए ठीक है, कुछ लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते, लेकिन इनसे बात करते हैं। ऐसा है, जो मोदी जी ने ये स्टेप लिया है ये हार की डर से लिया है। चुनाव ऊपर हैं और कई प्रांतों में भाजपा सरकार हार चुकी है। किसान जब तक नहीं उठेंगे, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, जब सभी चीज़ पर बिल आ गए हैं तो किसानों की फसलों पर बिल क्यों नहीं आते हैं? हम जब किसानों के साथ हैं और राकेश टिकैत जी के साथ हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? आप बताइए। ऐसा है कि ये जो बिल हैं ये किसानों की पक्ष में वापस लिए गए हैं। ये अच्छा फैसला है सरकार का, लेकिन सरकार स्पष्ट करके नहीं बता रही है। किसान भी इस तरह के कोई बावले नहीं है, सब जानते हैं। किसानों को भी लग रहा है कि चुनाव आ रहा है तो सरकार किसान को गुमराह करना चाह रही है। नहीं, आपकी तो यही मांग थी ना कि कृषि कानून बिल जो है वो तीनों कानून वापस होने चाहिए। हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी जो है स्पष्टता जाहिर नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। स्पष्टता? बिल वापस कर लिया गया है संसद में? नहीं, बिल वापस कर लिया गया है जी। अभी एमएसपी लागू हो, किसान को जो फायदे मिलने चाहिए वो फायदे लागू हों, तभी तो किसान संतुष्ट हो। ठीक है, यानी कि एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन गारंटी आप उसकी मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये गारंटी नहीं है कि उसके बाद एमएसपी की गारंटी कानून बनने के बाद फिर भी ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तेवर दिखाई दे रहे हैं राकेश टिकैत के, वो समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे जाना चाहेंगे। मृदुल, आप भी वहां पर मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां पर भी तमाम लोगों से आपने बात की होगी। आज जो कृषि कानून बिल रिपील हुआ संसद में, उसके बाद वापस ले लिया गया, उनका उस पर क्या मानना है? मृदुल। बिल्कुल, मैं सीधे सबसे पहले लोगों से ये बात करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस बिल को पास कर दिया है और जैसा अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, हम भी जानेंगे कि आखिर वापसी हो चुकी है,
संसद में भी दोनों सदनों से वापस ले लिया गया है। अब किसका इंतजार है, अब कब तक, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब यह आंदोलन खत्म होगा। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य मांग है MSP पे गारंटी, जिसके लिए 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। और जब तक जो 50,000 मुकदमे हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कह के जो किसानों पर झूठे मुकदमे किए गए वो नहीं वापस हो जाते और शहीदों को उचित मुआवजा और सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक हम नहीं मानते हैं कि हमारी लड़ाई पूरी हुई है। मैं कुछ और भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि राकेश टिकैत जी भी लगातार कह रहे हैं कि अब MSP को लेकर कानून बनना चाहिए। उनका कहना है कि 26 जनवरी की तारीख भी करीब है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि इसी साल आप लोग वापस चले जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा? हाँ, MSP पे कानून बन जाए तो मतलब चले जाएंगे, ये तो हमारी सबसे पहली मांग है MSP वाली। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये स्वामीनाथन को तो ये भूल ही रहे हैं, हमें तो कुछ बच ही न रहा। बिल्कुल मृदुल, आप दिखा रहे हैं वहाँ पर लोगों का क्या कहना है, लेकिन हमारे गेस्ट भी तमाम मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। प्रशांत वशिष्ठ है हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह हैं। सबसे पहले मास्टर शिवराज सिंह, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिस चीज के लिए आप लोग 1 साल से आंदोलन कर रहे थे कि कृषि कानून बिल, यानी कि आपके अनुसार 3 काले कानून वापस हो, और वो आज हो गए हैं, उसके बाद ये आंदोलन चलाने की धमकी क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, सरकार बहुत पॉजिटिव है इस समय किसानों की तरफ। स्टेट गवर्नमेंट भी ये जो मुकदमे लगे किसानों का आंदोलन के लिए, उनके लिए भी निर्देश जारी कर रही है कि भाई मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल आया ही नहीं है, पराली पे भी कृषि मंत्री जी ने कह दिया है कि पराली पे किसानों पे कोई FIR नहीं होगी। अब मात्र एक छोटी सी बात रह गई है, MSP गारंटी कानून, जो देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना था। कभी वो MSP कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने भी मनमोहन जी को पत्र लिखा था कि देश में MSP गारंटी कानून होनी चाहिए। चुनावी सभाओं में भी उन्होंने बोला था। तो MSP गारंटी कानून करने में क्या दिक्कत आ रही है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही। एक बार माननीय स्वामीनाथन आयोग बना था, जिसके माननीय स्वामीनाथन जी अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2006 में, वो आज तक उसका किसानों को लाभ नहीं हो पाया। तो कमेटी तो गठित होती रहती है, एक भी आयोग इस तरीका का नहीं है देश में, जैसे हरिजन कल्याण आयोग है, बैकवर्ड आयोग है, रेलवे आयोग है, वेतन आयोग है, महिला आयोग है, मानव अधिकार आयोग है। कृषि प्रधान देश में किसान आयोग नहीं, जहाँ किसान जाकर के अपनी परेशानी रख सके। तो एक स्थायी आयोग का गठन हो जाए, जैसे सब विभागों के आयोग है, और ये MSP गारंटी कानून हो जाए, यही तो रह गया। वरना सारा मामला हल कर दिया सरकार ने। ये छोटी छोटी बात, लेकिन शिवराज सिंह जी, मेरा एक सेकेंड, वो जज हैं जी। मुझे ये बताइए, MSP गारंटी कानून की बात कर रहे हैं, अगर लीगल कैसे हो सकता है? एक्सपर्ट्स की अगर राय जाने, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। और क्या गारंटी है कि MSP गारंटी कानून, अगर आपको MSP गारंटी कानून अगर किसान उस पर कानून बना देगी, उसके बाद कोई और आगे नहीं आएगा? आप MSP बढ़ाने के लिए आंदोलन करेंगे, यानी कि आंदोलन तो आगे बढ़ता जाएगा। क्या जरूरत है इतनी धार देने की आंदोलन को? अरे भाई, MSP गारंटी आज की मांग नहीं है, ये तो 2010 और 11 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखी थी मनमोहन जी को। वो MSP कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, उनका खुद का सपना था, कई उन्होंने चुनावी सभाओं में बोला MSP के लिए। ठीक है, लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आंदोलन अभी भी तेज किया जा रहा है। राकेश टिकैत जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा ठीक है, चलिए ये भी अलग बात है, लेकिन वो कह रहे हैं 26 जनवरी वाली जो हिंसा है वो दोहराई जाएगी। देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ, ये मास्टर शिवराज सिंह भाई हमारे क्षेत्र के नेता हैं, किसान के नेता हैं, तो कम से कम किसान के हित में तो बात करो। सबसे पहले तो अब जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल वापस ले लिया है, तो भाई इन्हें बैठना चाहिए। देश में एक हंगामा नहीं होना चाहिए। इस आंदोलन से देश में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये सारी जनता जानती है, दुनिया जानती है। और अगर किसान के हितैषी हो, देखिए आप लोग अगर किसान के हितैषी हो, तो क्या तुमने कोई किसान के मतलब की बात रखी है? 10 बार बुलाए गए, तुमने एक बार ये कहा कि हमें ये चाहिए, इसमें से ये हटा दो। अब वो भी हटा दिया, फिर भी तुम लोग नहीं हटना चाहते हो। क्या चाहते हो देश के लिए? आप क्या करना चाहते हो? अरे अपनी डिमांड रखो, हमारे में ये कमी है भाई, हम पे यूरिया नहीं मिल रहा, हमें DAP नहीं मिल रही, हमें उचित मूल्य पर डीजल नहीं मिल रहा, और हमारे माल जो है सही रेट में नहीं बिच पा रहा। तो हमें मंडियां चाहिए हर 10 किलोमीटर पे। ऐसी व्यवस्था
होनी चाहिए गवर्नमेंट से वो मांगो। ये क्या मतलब है तुम लोग धरना दिए बैठे हो वहां पर? भाई अब तो उठना चाहिए, उठना चाहिए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अगर सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा है तो उनको भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। देखो जी, रेट मिल रहा है यूरिया का 1600 में और अब सब ब्लैक कर रहे हैं। ये नेता लोग करवा रहे हैं। ये शिवराज मास्टर जी ये दलाल बने हुए हैं। हाँ जी, ठीक है। यानी कि आपको लगता है कि आंदोलन खत्म करना चाहिए और सबको घर जाना चाहिए? आंदोलन खत्म होना चाहिए और शांति व्यवस्था है, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा ठीक है, राकेश टिकैत को आपका क्या जवाब है जो ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन चालू रखेंगे और साथ ही साथ अगर सरकार बात नहीं मानती है तो 26 जनवरी वाली हिंसा दोहराई जाएगी? कितनी बड़ी बात है, यानी कि आम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आम लोगों के साथ धोखा है रोज। किसान बहुत भोले हृदय के होते हैं। किसान हमेशा दुनिया का पेट भरने वाला होता है और किसान कभी भी इस देश के सम्मान को गिराने के पक्ष में नहीं होता है। अब यहाँ पर जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये कानून वापस ले लिया तो अब हमें हटना चाहिए। भाई हम लोग भी किसान हैं, आप जानते हो। यहाँ पे क्या तुम हमारे जो यहाँ पे चार चंद लोग बैठे हुए हैं क्या यही किसान है? भाई देश में कितने परसेंट, 75% लोग जो है कृषि कर रहे हैं, उसी से अपने जीविका चला रहे हैं। तो इस पे अब उठना चाहिए ना, ये आंदोलन हटाओ और गवर्नमेंट से जो भी है उसे बताएं। ठीक है, मेरे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है, मृदुल, उनके पास जाना चाहेंगे। मृदुल, वहां पर लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये लाइव दंगल इस समय चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। दंगल यहाँ पर लड़ा जा रहा है और 1 साल से यहाँ पर इसी तरह का दंगल हो रहा था। लेकिन अभी की तस्वीर आप देखिए, ये किसान आए हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आज तो दोनों जो कृषि कानून थे दोनों सदनों से वापस ले लिए गए हैं। हाँ। और आपका दंगल भी जारी है। हाँ, खेल तो जो चलता ही रहेगा इतना हमारा। तो अब क्या कहेंगे, आपकी सरकार ने कानून वापस ले लिए हैं, अब क्या आपका कदम होगा आगे? MSP पे गारंटी आ गई, MSP पे। हाँ, और मुकदमे हट गए और कई काम है गए, सब हो गए। तो उनका दंगल जारी रहेगा? दंगल जारी रहेगा। उनका दंगल जारी रहेगा। मैं कुछ और लोग हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार ये बात की जा रही है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? दोनों आज सदनों से कानून वापस ले लिया है, अब क्या आंदोलन खत्म होगा? आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा जब तक MSP पे गारंटी नहीं मिलती और जो केस हैं लगे हैं वो हटते नहीं है मुकदमे। अभी MSP के अलावा एक कमेटी बनाई है, कृषि मंत्री ने कहा है कि हमने कमेटी बना दी है, उसमें समिति में सदस्य भी आप लोगों की तरफ से जाएंगे। तो क्या आप जल्द ही इस पर बातचीत होनी चाहिए? हाँ जी, आंदोलन खत्म होना चाहिए। आंदोलन खत्म तभी होगा, सरकार की तरफ से ढील है, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं है। और 4 तारीख को भी एक बैठक होने वाली, उसको लेकर क्या कहेंगे संयुक्त किसान मोर्चे की? चलो कोई खेलने। तो ये तस्वीर आप देखिए, दंगल भी जारी है और अलग अलग तरह से शिका यही कहा जा रहा है कि अभी तक जब तक MSP को लेकर कोई बातचीत नहीं की जाएगी उस तक इंतजार रहेगा। MSP पर कानून बने, जो मुकदमे हैं उन्हें वापस लिया जाए, उसका इंतजार यहाँ पर किसानों को है। और ये दंगल जो है किसानों का, ये इसी तरह से जारी रहेगा, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि एक वक्त ऐसा हमने देखा इस देश में जब लगातार कृषि कानूनों को लेकर आवाज बुलंद की गई, अलग अलग तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई। तो क्या अब आने वाले वक्त में कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन खत्म होगा? ये सवाल पूछा जा रहा है। कुछ लोग बाहर से भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी यही सवाल किया है। हालांकि जो किसान यहाँ पर मौजूद है उनका यही कहना कि जब तक MSP पर कोई कानून नहीं बनेगा, बिल्कुल तब तक वो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन एक सवाल मेरा है, भारतीय किसान यूनियन के लीडर जो है मठरू नागर, उनसे है। सर, आप पे ये भी आरोप उठ रहे हैं कि राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड राजनीतिक है। क्या जवाब है आपका? ये आरोप तो 1 साल से लग रहे हैं और इन्हीं आरोप की वजह से इस देश का किसान इतना मजबूत हुआ है कि आज इस स्थिति में है। तीनों काले कानून वापसी हुए, जो सफेद काले बताते थे जो ये बीजेपी वाले सफेद कानून है, आज काले कानून वापसी लिए। MSP पे भी ये चर्चा करने के लिए तैयार हैं, कमेटी बनाने के लिए भी ये सारी बातें सरकार से सार्थक चल रही है। ये कुछ बीजेपी के कुछ गिने चुने नेता, गुरनाम सिंह चढ़ू नहीं, एक सेकेंड, गुरनाम सिंह चढ़ू बीजेपी कर रही है, पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है कि पंजाब में पार्टी बीजेपी के नेता कर रहे हैं। क्यों कहा? मात्र कुछ चैनल कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं हो रही इस पर। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हम अपनी राजनीतिक पार्टी उतारेंगे? ठीक है, आपसे सवाल लेंगे, लेकिन तमाम लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर देते हैं। सर, आप बाबा से बात करते हैं। बाबा, क्या कहेंगे? जो आंदोलन चल रहा है इतना, आप क्या कहेंगे? ठीक है, आइए, कोई बात नहीं, इनसे बात करते हैं।
ऐसा है मैडम जी, जब देश का एक प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला बन सकता है तो एक किसान का बेटा राजनीति क्यों नहीं कर सकता है? राजनीति का हक है हमारे देश में। क्या मान रहे हैं राजनीति हो रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मानने की। आंदोलन तो किसानों के फायदे के लिए है कि राजनीति के लिए? राजनीति के लिए नहीं है, किसानों के फायदे के लिए। लेकिन भाजपा सरकार किसानों का फायदा चाहती नहीं है। तो कानून कैसे वापस ले लिए? कानून इसलिए वापस लिए हैं कि उन्हें हार का डर दिख रहा है अपने को भाजपा को, इसलिए कानून वापस लिए गए। MSP पे बिल पास कर दें, जब सब महिला आयोग पे बिल बने हुए हैं और हमारी जो वो जितनी भी मांग है किसानों की, किसान कुचले जा रहे हैं। क्या भाजपा सरकार में यही लिखा है कि किसान कुचले जाएं? उनको कहाँ कुचले जा रहे हैं? कहाँ कुचले जा रहे हैं? भीमपुर खीरी में राज्य मंत्री के लड़के गोली चला रहे हैं, किसान कुचले जा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि शिवराज मास्टर जी दलाल है, वो दलाल नहीं है। यदि कोई है कहे तो साबित करके दिखाए उनको कि दलाल है। ठीक है, क्या कहेंगे? देखो, इस धरना में केवल राजनीति के सिवा दूसरी चीज नहीं हो रही है। किसान बड़े कोमल हृदय होते हैं, उन्हें तो अपने खेती से ही फुर्सत नहीं है। और ऐसे समय यानी 13 महीना, 15 महीना, 14 महीना तक बैठने के लिए हम पे कहाँ फुर्सत है। पर यह जरूर है कि हमारे हक की बात कहें। अगर ये किसान, जो हमारे किसान नेता बैठे हैं, हमारे किसान के हक की बात कहें, जैसे कि हमें हर 10 किलोमीटर में एक सरकारी मंडी हो, या हमारे मतलब कि हमें तो ऐसा तो कोई उसमें प्रश्न ही नहीं आया। और बाकी राजनीति के सिवा दूसरा कुछ नहीं हो। मंडी की बात इन्होंने की है, केरल में मंडी नहीं है, वहां पर क्यों नहीं हो रहा? मैम, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई ये सोचता है कि हम दोबारा लाल किले में इस तरह हरकत करेंगे आतंकियों की तरफ, तो ये किसान उनसे भी निपटना जानता है। दूसरी बात, आप कैसे निपटना जानता है? राकेश टिकैत ने किया, क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि किसान लाठी डंडों के साथ, अपने हथियारों के साथ लाल किले की रक्षा करेगा अगर कोई हरकत करेगा दोबारा। राकेश टिकैत को क्या जवाब? जवाब आप राकेश टिकैत, एक सेकंड, ये जवाब आप राकेश टिकैत को दे रहे हैं? दोबारा तिरंगे को किसी ने हाथ लगाने की जुर्रत की तो ये किसान उसका सर फोड़ेगा अपने इस लाठी से। दूसरी बात, आपने ये कहा था कि MSP पे कानून नहीं बन सकता है। एक्सपर्ट हैं, क्यों नहीं बन सकता है? ऐसे जब सब पे कानून बन सकता है तो हमारी फसल का रेट, एक तो पहली बात दूसरे लोग तय करते हैं, दूसरे लोग भी तय करते हैं। वो लोग बैठ के, जिनको यही नहीं पता है कि खेत में कितनी लागत लगती है, कितनी कॉस्ट आती है। रात रात भर आप देख रहे हैं यहाँ पे जंगल में रात को लोग ठंडे में कैसे सोते हैं, कैसे पालते हैं गेहूं की फसल, तब इनका पेट भरते हैं जो लोग वहां बैठ के एसीओ में हमारे इसकी तय करते हैं कीमत। इसलिए MSP पे गारंटी कानून हो, मैं इसके सहमत में हूं। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी सहमत में नहीं हूं कि कोई हमारे तिरंगे के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो हमारे किसान भाई, हम सब उनके सरकार के भी साथ हैं और देश के साथ हैं। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि MSP पर गारंटी कानून आए तभी ये लोग आंदोलन क्यों नहीं खत्म कर, मतलब अपने घर क्यों नहीं जाना चाहिए? किसान जो हैं, किसानों को खेती करनी है, उनके अपने खेत हैं, वो नहीं देखना चाहिए? वहां पर बॉर्डर सील करे हुए हैं, लोग इतने परेशान हैं। मुझे पता है कि कम से कम 2 घंटे सिर्फ 2 मिनट के रास्ते पर लगते हैं। कितना पैसा, कितना पेट्रोल, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तमाम चीजें जो आसपास के गाँव के रोजगार हैं वो खत्म हो गए। मैं सभी किसान भाइयों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही। इन्होंने आज काले कानून वापसी लिए हैं। अगर इन्होंने हमारे MSP पे और दूसरे कृषि संबंधी जितने भी बिल हैं उन पे विचार नहीं किया, हम दोबारा बैठेंगे जाके। अभी हमारे किसान भाई अपने घर जाए, मेरी तो यही अपील है हम सब किसान भाइयों की। यानी कि आंदोलन खत्म होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इनका कहना है कि MSP पे गारंटी कानून बने, लेकिन जो किसान वहाँ पर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं उनको वापस जाना चाहिए। मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, सीधे वहाँ की बारे में बता रहे हैं, वहाँ के बारे में दिखा रहे हैं। आइए उनसे देखते हैं। मृदुल, वहाँ से क्या तस्वीर सामने आ रही है? क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो लाल किले की तरफ एक आंख उठाएगा। तस्वीर दिखाता हूँ, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर। आप लगातार किसानों के बीच में हैं और यहाँ पर भी किसानों का दंगल जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि MSP की मांग को लेकर अभी भी किसान डटे हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक MSP पर सवाल नहीं, कोई भी जो कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। MSP को लेकर क्या कहना है? क्योंकि दोनों सदनों में तो कानून जो है वापस ले लिए गए हैं। MSP पे भी कानून बनाओ, जब ये आंदोलन खत्म होगा, जब ये आंदोलन खत्म होगा, ऐसे ही दंगल जारी रहेगा। पक्का। लेकिन राकेश टिकैत साहब लगातार सरकार से बातचीत को लेकर भी उन्होंने पहले भी की है, अभी भी वो कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। तो क्या MSP को लेकर एक टेबल पर बात होनी चाहिए? बात होनी चाहिए, बिना बातचीत के तो कुछ होने वाला ही नहीं। सरकार और किसान मोर्चे के नेता आपस में बैठे और इस समस्या का हल निकाल ले, और ये जितने भी शहादत हुई ये गलत देखना होगा कि सरकार और किसान मोर्चे के सभी लोग
एक मंच पर बैठे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। सरकार और किसान नेता एक मंच पर बैठे, एमएसपी पर बात हो, और कृषि मंत्री कह रहे हैं किसानों को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, खेतों में लौट जाना चाहिए। क्या कहेंगे? अभी नहीं लौटते, इतना जो है एमएसपी पर जो है कानून नहीं बनता है। अभी जो है गांव में नहीं जाते, जब तक जो है यहीं से कबड्डी खेल लेंगे, यहीं से रहेंगे। आप क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों सदनों में कानून वापस ले लिया गया है? अभी भी देखिए, किसान का जो मेन मुद्दा था वो एमएसपी है। ये जो कानून, जो 3 काले कानून लाए गए थे, थोपे गए थे, उनको सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन जो किसान का जो असली मुद्दा है वो एमएसपी है। और इसके साथ साथ में कई चीजें हैं जो हमारे किसानों के ऊपर 50,000 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, वो केस भी वापस लेने हैं। ये भी एक मुद्दा है और एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी जो हमारे 700 किसान जो शहीद हुए, उनको भी एक शहीदी दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। अपने कैमरामैन जो मेरे सहयोगी हैं विजय, उनसे कहूंगा कि आप तस्वीर देखिए। ये इस समय का माहौल यहाँ पर है, दंगल खेला जा रहा है और जो किसान यहाँ पर मौजूद है उनका यही कहना है कि जब तक एमएसपी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह से दो हाथ करते रहेंगे, इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। हालांकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जहां एमएसपी को लेकर तरह तरह की बातें की गई, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है वो यही है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। एमएसपी को लेकर ही तमाम किसानों को इंतजार है। जी शिखा। बिल्कुल मृदुल, हम देख पा रहे हैं वहां की तस्वीरें कि क्या वहां के किसानों का कहना है। यहाँ पर भी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम गेस्ट के पास जाना चाहेंगे। हमारे साथ प्रशांत वशिष्ठ है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी यूपी से, उनके पास जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है मास्टर शिवराज सिंह से, उसके बाद सीधे मैं उनसे जवाब लूंगी प्रशांत वशिष्ठ से। मास्टर शिवराज सिंह जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें कैप्टन अमरिंदर ने खुद ये कहा था कि खालिस्तानी एलिमेंट इसमें जुड़े हुए हैं। इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि पूरी तरीके से कई बार ये बात सामने आई है कि इस आंदोलन को कैप्चर कर लिया गया है। क्या आपसे मेरा सवाल एक ये भी है, क्या आप गांधी जी को मानते हैं? पहले इस बात का जवाब दीजिए, हाँ या ना। शिवराज सिंह जी, ये आंदोलन मैं आपको बता रहा हूँ पूरा गांधीवादी। शिवराज सिंह जी, आप गांधी जी को मानते हैं? तरीके से है। रही आतंकवाद, हाँ सुनो, रही बात आतंकवाद, क्या गांधीवादी तरीके से सर? पाकिस्तानी विदेशी फंडिंग 26 जनवरी को जो हुआ था वो गांधीवादी तरीका था। कितनी ऐसी बातें सामने निकल कर आई है सिंघू बॉर्डर से, आपको भी पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कितनी बार हिंसा हुई है, क्या ये गांधीवादी तरीका है सर? जिन्होंने हिंसा की है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो जेलों की सलाखों में है, उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि जो इसका जवाब ले लेते हैं प्रशांत वशिष्ठ। उन्होंने भी आपके चैनल पे ये माना है कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। प्रशांत वशिष्ठ, खिलाफ कोई नहीं है देश में। हाँ, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? मैं एक विषय रखना चाहता हूँ। आवाज आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, माननीय मोदी जी ने झुककर सबका हृदय जीतने का काम किया। बिल्कुल ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे बात करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। हाँ सर, देखिए यहाँ पर खेती है, किसानी जो है वो किसानों का सपना होता है, अच्छी फसल होनी चाहिए, ये वो चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानों को बॉर्डर पर जमा कर दिया गया है बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कृषि कानून बिल जो है उसको वापसी की मांग की जा रही थी, वो वापस हो गया है, आज संसद से रिपील कर लिया गया है, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है। ऐसा है मैम, अब से कुछ साल पहले, ज्यादा नहीं कि 7-8 साल पहले, यूरिया का कट्टा 350-400 रुपए के, आज वो 1000, मतलब जो डाई कट्टा डीएपी के आज 350-400 रुपए के, आज वो 1000 रुपए के हो गए, यानी कि 2 गुने से ज्यादा बढ़ गए। तो जो गेहूं है, गेहूं के रेट वाटे में 1600 हुई, आज 1600-1700-1800 हुए, ये 3600 कैसे नहीं हुई? बताओ मुझे, सरकार कैसे मान ले सही है? इन किसानों क्यों गिराया है? जब ये इस तेल का रेट बढ़ा सकते हैं, उस टाइम पे तेल का रेट था 65 रुपए 70 रुपए, इस तेल का रेट कर दिया 100 रुपए कर दिया, 100 रुपए इस तेल का रेट 100 रुपए कर दिया, तो किसान डाउन गया। तब तेल का रेट उन्होंने बढ़ाया है, तो इसका जो गेहूं है, गेहूं का रेट क्यों नहीं बढ़ाया इन्होंने? बताइए आप मुझे, आप कैसे सरकार अच्छी है? कैसे कह रही है अब सरकार अच्छी है? तो मुझे इसीलिए सब कह रहे हैं आप मुझे बताओ, कैसे सरकार अच्छी है? सरकार अच्छी, अरे कृषि कानून बिल वापस करने की बात हो रही थी, वापस ले लिया ना सरकार ने? कब लिया है?
जब आज ही संसद में जब 750 किसान मर चुके हैं। रिकॉर्ड है क्या आपके पास? क्या रिकॉर्ड है इस बात का? रिकॉर्ड इनके पास किस चीज का है? मैं भी कह रही हूँ, आप 750 किसानों के मरने की बात कर रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड है? कुछ तो मरे, जी मानती हो? कुछ तो मरे, कम से कम 400-500 मरी गए। रिकॉर्ड मांगे, रिकॉर्ड दिया जाएगा। अभी एकदम थोड़ी देर यहाँ बैठ रिकॉर्ड दो। यानी कि आंदोलन जारी रहना चाहिए, जो आम लोगों को तकलीफ हो रही है वो। ठीक है, अब मुझे बताइए, आंदोलन आज हटा ले, ठीक है। ये किसान कह रहे हैं कि भाई एक मतलब MSP होनी चाहिए। कल को ये MSP है, MSP का मतलब है कि एक मतलब फिक्स रेट होनी चाहिए। कल को इस रेट है गिरा के ये 1800 दे भी 1400-1500 कर दे में, तो किसान मरेगा नहीं मरेगा? बताइए मुझे, किसान डाउन जाएगा नहीं? उसके लिए बातचीत समाधान है क्या? आंदोलन करना समाधान है? ये जो किसान है ये बीजेपी का इसलिए विश्वास नहीं करते आदरणीय मोदी जी का, कि मोदी जी ने चुनाव में कितनी बात बोली थी कि 15 लाख हर खाते में आएंगे, किसी के एक भी रुपया खाते में नहीं आया। रोजगारों को किसान सम्मान निधि के जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? वो 18% हम भी तो भर रहे हैं, सब चीज पर भर रहे हैं। और लेकिन आ रहा है ना बिजली का बिल, लेकिन आ रहा है ना? आ रहा है बिजली, बिल्कुल नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे, आ रहा है। जो बिजली का बिल दुगना कर दिया, बीज खाद सब महंगे कर दिए, किसी भी बच्चे को रोजगार नहीं मिला। इतने बैठे ये खड़े हैं, इनमें पूछ लो किसी को। आंदोलन से रोजगार मिलेगा क्या? बिल्कुल गलत है। हमारी डिमांड केवल अपने मुद्दे पे होनी चाहिए और ये हंगामा पे नहीं होनी चाहिए। ये हंगामा का मतलब होता है देश पीछे हटना, ये बिल्कुल ही गलत है। इन लोगों को जब सरकार हमारी हटा गई, इसको बोल गई कि भाई हमें ये हटा दिया कानून, हमने जब कानून हटा दिया तो हटना चाहिए ना यहाँ से। बाकी हंगामा करने का मतलब होता है केवल ये अनैतिकता, यानी कि ये तो समझ लो सरकार के खिलाफ है बिल्कुल। और इससे भी बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 26 जनवरी यानी कि फिर से दोहराई जाएगी, जो बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से हिंसा हुई थी पूरे देश ने देखा था, कितनी देश जो है वो शर्मसार हुआ था। क्या कहेंगे? ये जो हिंसा हो कहने राकेश टिकैत जी ने कहा है कि दोबारा 26 जनवरी का जो घटनाक्रम है वो दोहरा जाएगा। पहली बात तो राकेश टिकैत जी ये चीज गलत कह रहे हैं। हम मोदी जी के संग हैं, क्योंकि उन्होंने पहले देश का अपमान किया था खुलेआम। 26 जनवरी के दिन हमने देखा लाठी डंडे दुनिया भर से तिरंगे का अपमान किया, तिरंगा ऊपर से डाल दिया था नीचे। दूसरी बात, जब केंद्र सरकार के जो 3 कानून हैं, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये काला कानून है। राकेश टिकैत जी ने आज तक ये क्यों नहीं क्लियर किया कि काला कानून है, इसमें कौन कौन सी कमियां हैं? आज तक क्यों नहीं बताया? जब गवर्नमेंट बार बार पूछ रही है कि इसमें जो कमियां हैं, इफेक्ट हैं, उन्हें हमें क्लियर करो, उन्हें दो, हम उन पर समाधान करेंगे। ये लिख के नहीं दे रहे। इसमें हम किसानों भाइयों का कम से कम 70% बेनिफिट था, मात्र 30% नुकसान था। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो यानी कि जो कृषि कानून है उसमें 70% बेनिफिट था। 70 से भी ज्यादा था मैम। क्यों बेनिफिट था? क्योंकि इसमें जो हमारे फसल थी, पहले हम यूपी में बेचते थे, हरियाणा में फसल बेचने के लिए हमें चौकी पे भी 1000 रुपए 2000 रुपए देने पड़ते थे। आज खुलेआम किसी भी कहीं पे भी हम किसी भी मंडी फसल बेच सकते हैं। दूसरी बात, एक किसान के साथ में गलत हो रहा है। क्यों? हम जो फसल उगाते हैं, कोई भी फसल उगाते हैं, हम जब मंडी में ले जाते हैं तो हम अपनी फसल का एक रेट नहीं बता पाते। हमारी फसल का दूसरा व्यक्ति रेट करता है, जबकि हम उसके मालिक हैं। 6 महीने हमने वो फसल करी, काम काज करा, और रेट दूसरा लगा रहा है। वो उसके मन भर रहा है कि मैं तो 100 रुपये मिलूंगा, तो हमें मजबूरी बढ़ जाती है 100 रुपये में देने की। सबसे पहले MSP कानूनी होना चाहिए, लिखित होना चाहिए कि जो इसमें जो धान का रेट है, मान के चलो 11-21 का रेट है, 1509 का रेट है, उस पर लिखित होना चाहिए, अच्छी खराब। दूसरी बात कि DAP का रेट अब से 400 करीबन 6 साल पहले 400 रुपये था, अब 1200 रुपये कट्टा आ रहा गवर्नमेंट का। ब्लैक से मिल रहे थे हम दुकानों से, तो 1500 रुपये कट्टा मिल रहा है। जब DAP की कीमत 2 गुने से ज्यादा होगी तो यानी कि आपका कहना है, देखिए बहुत बड़ी बात भी यहाँ से निकल कर आ रही है कि 70% जो है वो किसानों का फायदा था इस कृषि कानून से। वहाँ पे मृदुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। मृदुल, वहाँ से लोगों का क्या कहना है, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किसान किस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि लगातार यानी कि कुछ बटा हुआ धड़ा नजर आ रहा है। कोई कह रहा है कि ऐसा है, कोई कह रहा है कि MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वहाँ लोगों का क्या कहना है मृदुल? बिल्कुल अलग अलग तरह से हमने प्रतिक्रियाएं सुनी है। पहले भी इस कानून को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, यहाँ पर दंगल भी जारी है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर MSP को लेकर किस तरह से उनका कहना है, उनका क्या कहना है इस मसले को लेकर। MSP को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि कई जगह पर कुछ आंदोलन ऐसे भी हुए जो कहना है कि कृषि कानून अच्छे थे, हालांकि सरकार ने वापस ले लिया। MSP पर क्या कहेंगे?
एक बार कबड्डी MSP पर क्या कहेंगे? एक बार पहले कबड्डी खेल लेंगे। हाँ, पर कबड्डी तो जारी है, ये तो आपकी लगातार चल रही है 1 साल से। जीव वापसी हो गया, जीव घर वापसी है, जोन जो मांग कर रखी। यानी कानून बनेगा तभी घर वापसी है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, क्या आप कहेंगे MSP कानून को लेकर? जब तक MSP पर कानून नहीं बनता धरना यूं चलेगा, वापसी नहीं होगा। वापसी नहीं होगी? नहीं होगी। अभी हालांकि सरकार कह रही है कि हम भी लगातार एक कमेटी बनाएंगे MSP को लेकर, उस पर बातचीत हो जानी चाहिए। तो जब सरकार बातचीत करेगी, बातचीत हो जाएगी। हाँ, तो सरकार बात तो करे। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि तमाम किसान इस समय आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ और लगातार युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग तरह से माहौल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से दंगल खेला जा रहा है, क्योंकि पंजाब की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत मायने यहाँ पर रखती है। आपका क्या कहना है? हरियाणा से बोलो भैया, ये हमारी पहले से ये मैच है, हम खेलते रहते हैं। गाँव में बहुत अच्छी तरह खेलते हैं, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं। ये मैच तो चल रहा है, लेकिन जो सरकार के साथ मैच चल रहा है उसका क्या? उसको दिखा रहे हैं हम। हाँ। उसको बोल रहे हैं MSP पे तो हम कानून लागू कर दो, कानून ला दो और MSP हमें लागू कर दो। बस MSP आपका आखिरी बची हुई है। अगर वो आ जाएगी तो सब कुछ मैं यानी अब थोड़ा सा रुख जो है वो नरम हो गया भाई, थोड़ा नरम तो नहीं है। ठीक है मृदुल, ठीक है, वहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक बार ये बाबा है हमारे साथ, ये एक बार बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। बाबा आप क्या कहेंगे? बेटा ऐसा है कि गवर्नमेंट ने करो तो सही है, पर जो ये किसान भाई हमारे जो हैं ये परेशान है, इन्हें लिखित में दे देना चाहिए। वो कानून है MSP को वापस लिख के देना चाहिए उन्हें। और हम फसल के लिए बड़े बाबा आंदोलन बंद होना चाहिए या नहीं? आंदोलन बंद होना चाहिए, ये हमारे ठीक है। यानी कि आपने देखा कि आंदोलन बंद होना चाहिए, ये भी किसानों की तरफ से ही, इन्हीं के बीच में से आवाज आ रही है। और जिस तरीके से राकेश टिकैत 26 जनवरी को दोहराने की बात कर रहे हैं, वो नहीं दोहराई जानी चाहिए। ये आवाज भी इन्हीं किसानों के बीच में से आ रही है। हम लगातार ये सवाल उठाते रहेंगे कि क्यों और कैसे ये समाधान निकलेगा और इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है, भोले भाले किसानों को क्यों फंसाया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मृदुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।